सावन का महीना है और सावन के महीने में लगातार शिव भक्त किसी न किसी रूप में शंकर जी को मनाने के लिए, और क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार लगातार आदि अनंत शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त लगातार कुछ न कुछ अद्भुत करने का प्रयास में रहते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों का कांवड़ हमेशा से तैयार रहता है बड़े बड़े स्थानों पर, तो कहीं ना कहीं ग्राम स्थल पर, ग्रामीणों स्थल पर भी जो अपने कामों पर तो कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते हैं या जा नहीं पाते हैं अन्य स्थानों पर, तो इस प्रकार से छोटे छोटे कांवड़ के जत्था बनाकर अपने अपने स्थान पर जाते हैं। और जानते हैं कि इन लोगों से कि फ़िलहाल ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से इन लोगों ने जल पकड़ा है और जल पकड़कर फिर ये लोग आ रहे हैं। तो इन लोगों को इनको पूछेंगे, क्योंकि आज सावन का दूसरा महीना है। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग अभी ये लोग आ कहाँ से रहे हैं और क्या चीज़ अभी चल रहा है, तो बताएंगे कि कहाँ से अभी आप लोग आ रहे हो, कहाँ से जल पकड़े हो, और ये जो कांवड़ की जो शुरुआत है ये कब से है। आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग लगातार 4-5 वर्षों से सोननदी सोहागपुर से जल उठा करके हम लोग शिवझरिया पहाड़ गांव प्रतिवर्ष जाते हैं सावन महीना के दूसरे सोमवार को। ये दूरी कितनी पड़ती है और इसका महत्व जो पहाड़ गांव का, वैसे तो क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है, तो इसका भी महत्व क्या है, क्योंकि लोगों की जो भीड़ है या कांवड़ियों की जो लोग हैं अभी कम दिखाई दे रहा है, इसका क्या अभी है। अभी शुरुआत है, अभी ये 4-5 साल शुरू हुआ है। और ये हमारे जो शिवझरिया पहाड़ गांव है वहाँ एक बाबा जी हैं, और बाबा जी वहाँ 29-30 वर्षों से वहाँ हैं। और वहाँ साक्षात माने शंकर जी का माने मंदिर है, और ये महत्व है वहाँ का महत्व है। और जो भी श्रद्धालु जाते हैं और पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक है कि माता जी का मंदिर है जी वहाँ। तो देख रहे हैं कि लगातार यहाँ के जितने भी भक्त हैं आसपास के क्षेत्र के सारे लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, और सावन का दूसरा महीना है। और किसी श्रद्धालु से बात करेंगे, कांवड़ियों से बात करेंगे कि क्या रहता है इनके मन में श्रद्धा शंकर जी के प्रति, और इस कांवड़ यात्रा की कैसा देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, कहाँ से ये कांवड़ का जो आप लोग लेकर आए हैं और कहाँ तक चलेंगे, और इसका जो शुरुआत कब से किया गया था। हम लोग सोनभद्र गंगा है जो सोहागपुर से हम लोग चालू किए हैं, और हमारे हिंदू धर्म के साथ में सोनभद्र को विशेष गंगा के रूप में यहाँ पर मानते हैं। और यहीं से हम लोग चालू करके अभी हम लोग बंसरा देवी तक जाएंगे, जो पहाड़ गांव तक स्थित है। श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है, और शंकर जी जो वहाँ की है अद्भुत है, जो स्वयंभू मुनि के रूप में जो ये जाता है आपका प्रदर्शित हुआ है आपका। और वहाँ 3 लिंग एक साथ हैं आपका। अच्छा। शिव शक्ति आपका त्रिदेव के नाम से। अच्छा, ये कोरबा जिला का ये वनांचल जो क्षेत्र है आखिरी छोर पर है, एक पाली में एक और शिव जी हैं जहाँ 2 शिवलिंग हैं। हाँ। और यहाँ 3 हैं। हाँ। तो ये एक अद्भुत समागम नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ। मिल रहा है यहाँ, क्या है कि 3 साथ एक ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही रूप है। जो शिव शक्ति है वो वही शिव जी हैं, वही ब्रह्मा वही विष्णु हैं, और शिव शक्ति है, तो तीनों एक साथ रहते हैं। उनके साथ में शक्ति भी विराजमान है, वो भी शंभू आपके शिव शक्ति के रूप में वो भी विराजित हैं यहाँ बंसरा देवी में शक्ति के रूप में। इसीलिए सभी कंवरिया लोग जाते हैं। आप ये लगभग यहाँ जो जितनी भी संख्या है, क्या ये प्रत्येक सावन के प्रत्येक सोमवार पर की जा रही है कि ये विशेष करके दूसरे सावन सोमवार पर ही की जा रही है? ये आपका विशेष करके द्वितीय सोमवार को किया जा रहा है। सभी दूर दूर से यहाँ अंचल से हमारे भक्त लोग आए हुए हैं। जयपुर से, ओड़ा केरल से आए हुए हैं, यहाँ महुदा से आए हुए हैं, परसवानी से आए हुए हैं, दूर उमरेली से आए हुए हैं, कर्रापाली से। और अच्छा, तो आपके कांवड़ में एक छोटा बच्चा भी दिखा था मेरे को, वो फिलहाल अभी मेरे को नहीं दिख रहा है। वो सामने है। तो अब अपने कैमरा मैन से बात देखना, जिस तरह से देख रहे हैं ये भी श्रद्धा है। ये देखिए, ये तिलक पर अष्टगंध लगाकर ये छोटा बच्चा है,
गले पे रुद्राक्ष है और हाथ पे मोबाइल है। फिलहाल तो आपको पता है कि आजकल के बच्चे हाईटेक हो चुके हैं, तो इसी प्रकार से ये जब हम वीडियो बना रहे थे, इन लोगों से जब बात कर रहे थे, तब ये बच्चा अभी तक पूरी फुल फॉर्म में है और साथ में ये रुद्राक्ष के साथ में ये मोबाइल पकड़कर ये लगभग। तो कैसा लग रहा है ये कांवड़ यात्रा में? थकावट है कि उत्साह है मन में? अच्छा है। अच्छा है। तो यह देखिए थोड़ा सा घबराया हुआ है फिलहाल, लेकिन जो भी है जैसा भी है, तो कांवड़ यात्रियों के साथ में हम लोग भी चलेंगे साथ ही साथ, और इसी बोल बम के साथ में आगे हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जिस तरह से लगातार ये चल रहा है, यहाँ से आ रहे हैं और बीच है, अबे नहर आ चुका है, पीछे खूबसूरत वादियाँ हैं, मौसम भी साफ़ है। तो कुछ और भी है, साथ में इन लोगों से भी बात करेंगे कि कैसा देख रहे हैं सावन की इस पावन माह को और किस प्रकार से देख रहे हैं सावन के इस माह को, और इस प्रकार के जो छोटे छोटे जो ग्रामीण स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं अपने स्तरों पर। ये वाकई में बहुत अच्छा प्रयास है और ये तो भगवान शंकर के साक्षात दर्शन है भक्तों के माध्यम से, और इस दर्शन से न केवल मन में उत्साह आता है बल्कि इससे सामाजिक की जो व्यवस्था है या सामाजिक उत्साह वो भी बना रहता है। ऐसे जो आपस में मिलने जुलने के जो है वो भी बना रहता है। अच्छा, तो आने वाले समय पर आपको ये लग रहा है कि ये कुछ बड़ा रूप लेगा और ये यहाँ की महिमाएं वो जो और भी बच्चे हैं और भी जो लोग हैं युवाओं को और भी आकर्षित करेगा इस प्रकार से? बिल्कुल, आने वाले काल में एक बड़ा रूप भी लेगा और शिव भक्तों के जैसे अभी टोली गया है ऐसी टोली कंटिन्यू जाते ही रहेगा और शंकर भगवान की जय जयकार होते ही रहेगा। अच्छा, तो जिस तरह से देख रहे थे कि कुछ राहगीर भी हमारे साथ में थे, साथ ये लोग भी साथ में चलेंगे वहाँ, तो अपन भी चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, कितनी किलोमीटर दूर तक ये लोग चलेंगे और वहाँ किस प्रकार से पूजा अर्चना वहाँ की जाती है शिव भक्त के शिव जी के लिए। तो ये सारी चीज़ों को देखना एक बहुत ही अलौकिक दृश्य होगा। तो साथ में चलते हैं और आप हमारे साथ बने रहें। सोहागपुर के पुल के पास से कांवड़िए जो कांवड़ में अपना जल लेकर इस वंसरा देवी के जंगल पर होते हुए इस 3 शिवलिंग यहाँ पर हैं। एक अद्भुत नज़ारा था यहाँ का और यहाँ पहुँच चुके हैं, पूजा पाठ भी हो चुकी है। अब बस सामने से हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि प्रसाद के वितरण भी हो चुका है। इसके बाद में यहाँ एक और भी वंसरा देवी का मंदिर है, पूरा प्राचीन काल से है और काफ़ी फेमस है इस क्षेत्र के। तो हम आगे बढ़ेंगे और मंदिर के अंदर से, और यहाँ प्रसादों का वितरण भी हो रहा है। और क्योंकि इनकी जो अद्भुत जो इनकी जो प्राचीन जो कथाएँ हैं या प्राचीन जो मान्यताएँ हैं, क्योंकि हर मंदिर में शिवलिंग का जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ सिर्फ एक ही शिवलिंग वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ 3 शिवलिंग है। तो 3 शिवलिंग का क्या महत्व है, क्या उसकी कथाएं हैं, क्यों यहाँ एक साथ एक ही जलहरी पर, इस चीज़ का एक बहुत बड़ा महत्व है और इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अंदर आएंगे, पहले तो आपको उस जो 3 शिवलिंग है उनका पहले दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ होते हुए हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ जो कांवड़िए थे उन्होंने पूरी तरह से अपना पूजा पाठ कर लिया है। और जो मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार पूरा दिखा दे कि कांवड़िए हैं और कुछ और भी दर्शन करने के लिए आए थे, महिलाएं भी शामिल है इसमें और आसपास के काफ़ी लोग यहाँ लगभग आते रहते। तो और फिलहाल जो भी जान रहे हैं कि लगातार अभी जितने भी सरकारी शिक्षक हैं और जितने भी सरकारी संस्था, वो लोग एक फेडरेशन के तले, एक बैनर तले एक 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर है। तो उस में भी यहाँ पूजन पाठ हो रही है कि सरकार तक उनकी बातें पहुँचे। तो इस चीज़ के लिए अब जिस चीज़ के लिए हम पहुँचे हुए हैं, जिस चीज़ के लिए अब दिखाना चाहेंगे कि ये शिवों का एक समूह है, एक जत्था है और यहाँ एक ही शिवलिंग जो जलहरी है, ये एक जलहरी है और यहाँ 3 शिवलिंगों को
स्थापित किया गया है। तो जो 3 शिवलिंग है आप देख सकते हैं सामने में कैमरे में पूरी तरह से एक इसकी जो अद्भुत जो रचना है, इसकी जो अद्भुत जो कला है, इसकी जो महत्व है इस क्षेत्र के लिए, इस वंशरा देवी प्राचीन कथाओं के, और तो इसके लिए हम देखेंगे और बारीक से समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यहाँ 3 शिवलिंगों को एक साथ क्यों रखा गया है। तो इसके साथ में खासकर एक जो मंदिर जो परिसर है पूरी तरह से जंगल के बीच में है, तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के खासकर जो अधिक यहाँ जो जगह पर खासकर यहाँ रहते हैं जानते क्या है और इसकी महत्व क्या है। ये पुरातत्व यह मंदिर है आपकी पहाड़ गांव का। जिस प्रकार के हम लोग का बद्री नारायण है, बद्री नारायण में आपका नर नारायण जी तपस्या करते हैं, तो नारायण के रूप में देवों का देव महादेव होते हैं, तो वहीं से आपका अवतरित हुआ है। ये शंकर जी है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, इसलिए 3 आपके यहाँ महाकाली, महासरस्वती और अच्छा ये महा जो काली है, महासरस्वती है, महालक्ष्मी है, ये इस वन पर पूरा काफ़ी समय से यहाँ मंदिर है और इस चीज़ के लिए इस झेरिया को जाना भी जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ ये जो 3 शिवलिंगों को रखा गया है कि ये अवतरित हुआ है या ये कुछ ये रखा नहीं, ये अवतरित हो गया है। अलग अलग इसका विशेष महत्व है और रहस्य है। अलग अलग में बहुत पुरातन का यहाँ पूजा पाठ संत जी यहाँ रामविलास बाबा जी आए थे और गांव वाले भी मार रहे थे इस पूजा को, तो अलग अलग जगह में थे जो है पिंडी है वो, और एक साथ अवतरित होके अलग अलग जगह थे, तो एक साथ अलग अलग आए यहाँ पर और तीनों इसलिए जगह में एकत्रित हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जाना, जो त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। त्रिदेव के नाम से जाना जाता है और त्रिदेवों के रूप में इसको क्या किया जाता है। अभी आप बता रहे थे कि जो आप कांवड़ लेकर आए हैं, इतने दूर से आए हैं, और ये आपका कितने वर्षों तक ये आप लेकर आए हैं? अभी लगभग 6 वर्षों से हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, मंदिर से 10 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से आप सोन नदी से लेकर के जल लेकर के आए हैं हमारे। इसका विशेष आप महत्व क्या देखते हैं, क्योंकि ये एक पहाड़ी के वनांचल पर है और यहाँ कुछ उतना खासकर डेवलप नहीं देखा जाता, विकसित नहीं देखा जा रहा है, फिर भी यहाँ क्या आपको विशेषता लगती है? यहाँ हमारे बाबा जी रहते हैं, लगभग वो यूपी से हैं और यूपी से आ करके यहाँ विराजमान हुए। यहाँ कुटिया था और बाबा जी को स्वप्न आया कि यहाँ मेरा त्रिदेव है और मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मेरे को निकाल करके स्थापित करो। तो बाबा जी 30 वर्षों से यहाँ हैं माने मंदिर में। आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ वाइस के जितने भी दर्शक हैं, थोड़ा दूर में ही एक मंदिर है, ये मंदिर की शुरुआत है वंशरा देवी की। तो हम जाएंगे, उस बाबा जी से भी मुलाकात करेंगे और बाबा जी का भी दर्शन करवाएंगे और जो वंशरा देवी का मंदिर है उसका भी दर्शन आप सभी को कराएंगे और जानेंगे कि एक ही शिव जलहरी पर 3 शिवलिंगों का एक खासा महत्व और इस क्षेत्र के लिए कैसे बढ़ जाता है और क्यों है। तो लगभग 30 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। हाँ। और उसके बाद में गांव वालों के साथ में मिल करके इस त्रिदेव को निकाले और यहाँ मंदिर बनवा करके स्थापित किए शंभु मुनि की। हाँ। और उस समय से अब बाबा जी कंदमूल खा के यहाँ मने रह रहे हैं। अच्छा, तो अनाज पहले नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे, और आज चल रहा है क्योंकि अब अवस्था भी हो गया है, तो समय के हिसाब से मैंने चल रहा है। और हम लोग, मेरा भी ऐसा यहाँ एक चमत्कारिक है मेरा आना, माने मेरा भी। और आगे बताऊंगा वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरे मन में मन एकदम बढ़ गया कि माने कि मुझे माने कांवड़ यात्रा करना है, यहाँ का प्राण प्रतिष्ठा करवाना है। अच्छा। मेरे महाराज जी हैं फरसवानी से, इनके कर कमलों से स्थापित प्राण प्रतिष्ठा। अच्छा, तो देख सकते हैं कि क्षेत्र के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है इस मंदिर को लेकर, और विश्वास भी है, भरोसा भी है, और कहीं ना कहीं एक अलौकिक जो शक्ति है इसका कहीं ना कहीं आभास इनके द्वारा किया गया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मौसम कहीं ना खुशनुमा हो चुका है, खासकर यूँ कि इसका भी एक चमत्कार इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है। उनकी कामनाएं यहाँ पूरा और हाँ, ये अब कुछ बताना चाहते थे तो जो भी मन में अपने अभिलाषा लेके आते हैं यहाँ पर, उनकी सबकी जो कामनाएं हो पूरा हो जाती है यहाँ पर। अच्छा, तो कामनाएं भी यहाँ पूरी होती हैं जो यहाँ के जो क्षेत्र के वासियों के द्वारा ये जो बोला जा रहा है।
तो ये एक अपनी श्रद्धा और एक विश्वास का बात है कि लौकिक एक अलौकिक उनकी जो छटा है, एक अलौकिक एक एहसास है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आगे चलेंगे वंसरा देवी के मंदिर के पास और वहाँ भी इस चीज़ की ऐतिहासिक चीज़ों को जानेंगे।